प्रधानाध्यापक पर एक आवेदन पत्र लिखना सीखेंगे, जिसमें विषय क्या होगा, परीक्षा शुल्क माफ करने के संबंध में। ठीक है, विषय क्या होगा, परीक्षा शुल्क माफ करने के संबंध में। परीक्षा शुल्क की जगह पर आप फीस माफ करने के संबंध में लिख सकते हो, कोई भी फीस हो, सब में काम आ जाएगा वो। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट कैसे करते हैं प्रधानाध्यापक को पत्र लिखना। जब भी हम लोगों को प्रधानाध्यापक को पत्र लिखना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, आवेदन पत्र लिखना होता है, सेवा में जरूर लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रधानाध्यापक को हम लोग संबोधन करते हैं, जिस विद्यालय का छात्र होते हैं उस विद्यालय का नाम लिखते हैं। ठीक है, सेवा में लिख दिए, प्रधानाध्यापक महोदय को संबोधन कर दिए, विद्यालय का जो नाम है वो लिख दिए, आपके विद्यालय का जो नाम होगा वो यहाँ पे डाल दीजिएगा। ठीक है, विषय में परीक्षा शुल्क माफ करने के संबंध में आप लोग को इच्छा हो तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं कि विषय मतलब फीस माफ करने के संबंध में। ओके, द्वारा ये नेसेसरी नहीं होता है, अगर आपको डायरेक्ट प्रधानाध्यापक को पत्र देना है तो इस लाइन की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि नहीं कि मेरा पत्र जो है किसी के माध्यम से जाए, वर्ग शिक्षक के माध्यम से या किसी के माध्यम से, तो उसका नाम मतलब उसके मतलब पोस्ट का नाम यहाँ हम जना देंगे। जैसे वर्ग शिक्षक महोदय, क्लास टीचर के माध्यम से मैं प्रधानाध्यापक को आवेदन पत्र दिलवाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पुरुष है प्रधानाध्यापक महोदय, तो हम लोग श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय लिखे हैं। यही स्त्रीलिंग रहता प्रधानाध्यापिका, मतलब प्रधानाध्यापक जो प्राचार्य आपके विद्यालय हो वो स्त्री हो। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, श्रीमती प्रधानाध्यापिका महोदया। ओके, याद रखिएगा। देखिए आप लोगों को ध्यान होगा कि हम लोग सर को मैडम बोलते हैं तो क्या होता है, कुछ गिल्टी फील होता है कि हमने गलत बोल दिया है, लेकिन वही मैडम को हम लोग सर बोलते हैं तो हम लोग को गिल्टी फील नहीं होता है, हम लोग को हंसी आती है। ठीक है, एकदम बिल्कुल वैसे ही है यहाँ पर। श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय लिखिए, अगर पुरुष है तो, स्त्री है तो श्रीमती प्रधानाध्यापिका महोदया। ओके, जहां से सेवा में स्टार्ट होता है उसके ठीक नीचे से हम लोग महाशय स्टार्ट करते हैं, मान्यवर महोदय लिखते हैं। ठीक है, महाशय लिखते हैं, उसके जस्ट नीचे कॉमा देकर हम लोग लिखते हैं सविनय निवेदन यह है कि, मतलब हम लोग निवेदन आपसे कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं क्या, कि मैं आपके विद्यालय का 10वीं कक्षा का छात्र हूँ। जो छात्रा है वो लिख सकता है मैं आपके विद्यालय के 10वीं कक्षा का मतलब की छात्रा हूँ। ओके, मेरे पिताजी की आर्थिक आय क्या है, बहुत कम है। कहने का मतलब मेरे पिताजी बहुत कम कमाते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है मेरा परिवार का भरण पोषण में थोड़ी दिक्कत होती है। ठीक है, मेरे अतिरिक्त मेरे 4 भाई बहनों की पढ़ाई का बोझ भी मेरे पिताजी पर है। कहने का मतलब मेरे घर में मेरे अलावा और भी भाई बहन हैं जिसका बोझ मतलब पढ़ाई का खर्च उन पर ही है। ठीक है, वो उठा रखे हैं, जिसके कारण इस बार मैं परीक्षा शुल्क देने में असमर्थ हूँ। कहने का मतलब कि इस बार मैं परीक्षा शुल्क नहीं दे सकता हूँ क्योंकि मेरे पास पैसा है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो अतः श्रीमान से अनुरोध है कि मेरी परीक्षा शुल्क माफ करने की कृपा प्रदान करें। तो अनुरोध कर रहे हैं कि परीक्षा शुल्क मेरी माफ कर दीजिए सर। ठीक है, मैं इस कार्य के लिए आपका सदा आभारी रहूँगा। कहने का मतलब मैं इस कार्य के लिए आपका हमेशा वंदनीय, स्मरणीय, मतलब जो भी पूजनीय कहा जाए, ये सारी चीज़ें रहूँगा, मैं याद रखूँगा कि हाँ आपने ये सारी चीज़ की है। उसके बाद क्या लिखना होता है, आपका आज्ञाकारी छात्र, छात्रा है तो छात्रा। ठीक है, नाम डाल दीजिए, कक्षा डाल दीजिए, क्रमांक डाल दीजिए, सेक्शन है तो सेक्शन डाल दीजिए, दिनांक है तो दिनांक डाल दीजिए। ओके, जिस दिन आप पत्र लिख रहे हैं वो दिनांक डाला जाता है, ध्यान रखिएगा। तो हम आशा करते हैं कि प्रधानाध्यापक पर जो परीक्षा शुल्क माफ करने के लिए जो आते हैं, ये आवेदन पत्र आप लोग को समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि सर इसको और तरीके से लिखा जा सकता है। बिल्कुल लिखा जा सकता है, यहाँ पे आप लोग बहुत कुछ लिख सकते हैं कि हाँ कि मेरे पिताजी की आर्थिक आय बहुत कम है, वो प्राइमरी विद्यालय में पढ़ाते हैं। ठीक है, उसके बाद लिख सकते हैं कि हाँ यही मेरे 4 भाई बहन हैं जिसकी पढ़ाई का बोझ उनके ऊपर है, तो मैं इस बार परीक्षा शुल्क देने में असमर्थ हूँ। इस बार नहीं भी डालिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसके कारण मैं परीक्षा शुल्क देने में असमर्थ हूँ। ठीक है, या असंभव है परीक्षा शुल्क देना। ठीक है, इसलिए श्रीमान से अनुरोध है कि परीक्षा शुल्क माफ कीजिए। इस कार्य के लिए मैं सदा आपका आभारी रहूँगा। ओके, आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।